सुकमा की जमीन एक बार फिर खून से लाल हो गई। बुज़दिल नक्सलियों के कायराना हमले में सीआरपीएफ के 9 जांबाज शहीद हो गए। इस हमले में 2 जवान घायल हो गए। सुकमा हमले में घायल जवान राजेश कुमार ने न्यूज 24 पर बताई हमले की पूरी कहानी, किस तरह से नक्सलियों ने जवानों पर घात लगाकर वार किया। ये चित्कार, ये आंसू, ये आक्रोश सिर्फ उन परिवारों का नहीं जिन्होंने अपना बेटा खोया है, बल्कि हर हिंदुस्तानी के अंदर फूट रहा दर्द और गुस्से का गुबार है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 9 जाबाजों की शहादत से पूरा देश गुस्से में है। दर्द की इस घड़ी में हर एक देशवासी शहीदों के उन परिवारों के साथ खड़ा है जिनके लाल सरजमी की हिफाजत करते हुए कुर्बान हो गए। आवाज उठने लगी है कि देश के अंदर छिपे बैठे दुश्मनों को जड़ से खत्म कर दिया जाए। आज हम आपको न्यूज 24 पर बताएंगे सुकमा के किस्टराम में नक्सलियों के कायराना हमले की पूरी कहानी, सुकमा के वीर की जुबानी। सुकमा में नक्सली हमले में जख्मी सीआरपीएफ जवान राजेश कुमार ने न्यूज 24 पर बताया कि किस तरह से नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला किया और फिर बिल में जा दुबके। राजेश इस वक्त रायपुर के नारायणा अस्पताल में भर्ती है। पालौड़ी कैंप है हमारा, एमपीवी गाड़ी से पालौड़ी कैंप है हमारा, कंपनी है, उधर जाने थे ये लोग सब लोग, ठीक है। उसमें 11 आदमी थे हम लोग। अच्छा, अब 2 लोग इंजर्ड हुए थे। 2 लोग हम बचे हैं, बाकी सब कोई नहीं बचा। सीआरपीएफ की 212वीं बटालियन की टुकड़ी माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल में पलौंदी कैंप की तरफ जा रही थी कि तभी रास्ते में नक्सलियों ने धमाका कर दिया। न मुठभेड़ हुई, न जवानों से सामना हुआ। जंगल में छिपे बैठे नक्सलियों ने बारूद से जवानों की गाड़ी को उड़ा दिया। उस समय कोई मुठभेड़ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आईडी से गाड़ी को उड़ा दिया था। बस उसके बाद वो लोग फायरिंग करे या कुछ भी करे, इस तरह से जब हम उड़ गए तो हमको बिल्कुल भी होश नहीं रहा हम कहाँ पर हैं, क्या है। पीछे से पार्टी आई, उनकी मदद के थ्रू हम जब जाके पहुँचे यहाँ पर। उसके बाद में तो हॉस्पिटल में आने की बात ही आँख खुली। उसके बीच की घटना हमको कुछ भी पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। नक्सलियों ने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस सड़क के नीचे फिट किया था ताकि किसी को दिखाई न दे। ये ब्लास्ट इतना भयानक था कि पक्की सड़क में भी कई फीट गहरा गड्ढा हो गया और जवानों की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। न्यूज 24 पर सुकमा के जाबाज राजेश ने बताया कि उनकी टुकड़ी कई बार सुकमा में उस रास्ते से गुजर चुकी है, लेकिन जंगल में छिपे बैठे बुज़दिल दुश्मन की हिम्मत नहीं थी कि वो सामने से हमला कर सके। लेकिन इस बार कायरों ने जवानों को निशाना बनाने के लिए बड़ी साजिश रची। कितनी बार आना जाना इस तरह से होता रहता। इतना टाइम हो गया, इन लोगों ने क्या कर लिया था हमारा, कुछ नहीं कर पाए थे। हमले से पहले आपको कुछ ऐसा आभास हुआ था कि हमला होने वाला है या कुछ आगे ऐसी अनहोनी घटने वाली है जो हुआ? इन्होंने तो हमको जब एक बात उनके घर में आके हम लोग रह रहे हैं, उन लोगों तो कितने टाइम से बोल रखा है कि हम कुछ न कुछ करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। ये ना जैसे उनको टाइम मिला तो हुआ, बाकी टाइम तो उनको उनके घर में हम कहाँ तक घुस चुके हैं, क्या कर लिया हमारा। छत्तीसगढ़ के जंगलों में तैनात सीआरपीएफ के जवानों का हर पल खतरे के साए में गुजरता है। इन जवानों के सामने न सिर्फ नक्सलियों से लोहा लेने की चुनौती होती है, बल्कि नक्सली इलाकों में काम कर रहे ठेकेदारों और मजदूरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होती है। और ये जवान अपना हर फर्ज
बहादुरी से निभाते हैं। घर में आके हम लोग रह रहे हैं, दोनों ही काम दिए जाते हैं, ठीक है ना, ठेकेदारों को कॉर्डनों और नक्सलियों से। जब अगर हमारे उस समय प्रेजेंट में रहते हुए उनको भी नहीं कुछ होने देते हम लोग, अच्छा खुद को हमको चाहे कुछ भी हो जाए तो दूसरे इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना। से भरी माइंड प्रोटेक्टेड व्हीकल यानी MPV को निशाना बनाया। गोविंद गुज्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News 24।